हैदराबाद का तेलंगाना शहर होता है और इसी शहर की कोतवाली में आज एक लड़की जो अभी अभी उम्र की एक अच्छे दहलीज पर पहुंची रहती है, रोते हुए उस कोतवाली में आती है और रोते रोते अपनी माँ अंजू के बारे में बताती है। कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी से माँ ने मुझे पाला था, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और आज वही माँ मुझे मिल नहीं रही है। लड़की के इस तरीके से रोने के तरीके को देख करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उनका भी मानो कलेजा बैठ जाता है, क्योंकि उस उतने बड़े घर में अब एक लड़की अपना जीवन यापन कैसे करेगी। ऐसा लगता है कि मानो अब उसका पूरा संसार उजड़ चुका है और पुलिस भी उसके कहने अनुसार उसकी माँ, जिसका नाम होता है अंजू दसारी रमैया, यही नाम होता है उस माँ का, और उसके गुमशुदा की रिपोर्ट हैदराबाद पुलिस दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि लाश के ऊपर संबंध बनाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक लाश के ऊपर बार बार संबंध बनाया जाता है। इतनी बार बनाया जाता है कि उससे एक बच्ची भी पैदा होती है। क्या है पूरी कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों मई 2025 की बात है, जब इसी मई के महीने में एक लड़की जिसका नाम सोनू होता है, सोनी तेलंगाना की कोतवाली थाने में पहुंचती है और बताती है कि मैं अपनी माँ की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने है। वो काफी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि बेटा क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो बताती है कि मेरी माँ होती हैं जो गायब हो चुकी हैं, पिछले 1-2 दिनों से वो मिल नहीं रही हैं और मुझे उन्हीं के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराना है। जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्या करती हैं, वो कोई मोबाइल रखी हैं कि नहीं रखी हैं, किस तरीके से तुम्हारा उनका कांटेक्ट होता है। तो रोते हुए कहती है कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना मोबाइल कहाँ होता है। एक मोबाइल है जो मैं चलाती हूँ और जब भी मेरी माँ कहीं काम करने जाती थी तो जब वापस आती थी या उस काम के जगह से मेरे ही नंबर पर वो फोन किया करती थी, उसे फोन की कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आज तुम अपनी माँ की कोई फोटो रखी हो। वो अपनी माँ की एक फोटो देती है और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख करके जितने भी हैदराबाद के थाने होते हैं हर जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इस नाम की महिला अगर कहीं भी दिखे तो नगर कोतवाली में संपर्क करने की कृपा करें। इस तरीके से ये फोटो चारों तरफ सर्कुलेट हो जाती है। अब इस घर में चूंकि माँ और बेटी 2 ही रहा करती थी, इधर माँ कहीं गुम हो जाती है, मिलती नहीं है, और उधर ये बेटी इसी घर में रहा करती थी। बेटी मानो अनाथ हो चुकी थी, ना उसके कोई रिश्तेदार उससे मिलने आते थे, ना आस पड़ोस वाले मिलने आते थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो आखिर करे क्या। आखिरकार जब माँ जिंदा थी तभी उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम मांटी होता है। मांटी पेशे से एक मालवाहक गाड़ी चलाता है और उसी गाड़ी से वो सामान को इधर से उधर पहुंचाता और अपने जीवन यापन करने की एक व्यवस्था बनाया करता था और उसी के अनुसार वो जीवन यापन किया करता था। इधर इन दोनों के बीच में काफी प्रगाढ़ धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा था, क्योंकि अब घर में माँ भी नहीं रहती तो इस लड़की को कोई रोकने वाला भी नहीं रहता और उधर मांटी दिन भर काम करता यानी ड्राइवरी करता, तो वो पूरे दिन और रात बात किया करता था। धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग कुछ इस कदर बढ़ गया कि माँ उधर गायब हुई है और इधर अब इस बेटी को ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई चाहिए। आखिर इतना बड़ा घर उसे काटता था, उसे रहने में दिक्कत होती थी, तो वो अब अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करती थी घर में। देखते ही देखते अभी माँ के गुम हुए कुछ ही दिन बीते होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना जीवन यापन अच्छे से चलाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। जब 1 साल बीत जाता है तो एक दिन उस इलाके के इंस्पेक्टर उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं
कि तभी उनकी नज़र उस घर पर पड़ती है और किसी काम से वो जा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो बताती हैं कि इसी घर में एक लड़की और एक माँ रहा करती थी। उसकी माँ तकरीबन साल भर होने जा रहा है कहीं गुम हो गई और वो अब मिल नहीं रही हैं। ऐसा ही साहब था। इससे पहले जो है इसके बाप भी इसकी माँ को तकरीबन 5-7 साल पहले छोड़ करके हैदराबाद से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और माँ और बेटी बेचारे गरीब थे, दोनों अकेले ही रहा करते थे। कि तभी उसके घर के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी देख करके वो सवाल पूछते हैं कि मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है उसके घर पर। तो पड़ोस के लोग बताते हैं कि ऐसा है साहब कि ये वो लड़की माँ के गुम होने के बाद एक लड़के से प्यार कर बैठती है और उसकी एक बच्चे भी हैं जिसकी उम्र तकरीबन 2 महीने के आसपास हुई। ये बात पुलिस वाले को थोड़ा खटकती है बार बार कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। माँ को अभी गायब हुए मात्र साल भर हुए और एक 2 महीने की बच्ची भी है, यानी दाल में कुछ तो कुछ काला है। यानी कि माँ जैसे ही गायब हुई वैसे ही ये लड़की उस लड़के से शादी की और उससे संबंध बनाई, तभी तो 12 महीने होते होते उसकी 2 महीने की एक बच्ची भी हो गई। ये बड़ा पुलिस के लिए सोचने वाला विषय था। वो इंस्पेक्टर को वो बातें बार बार दिमाग में घुमा करती थी। पुलिस वाला सोचता था कि कहीं ना कोई तो मिस जरूर हो रहा है। आखिर उसकी माँ ऐसे ही अपनी एक जवान बेटी को छोड़कर कहाँ जा सकती थी। पुलिस वाले का भी सोचना ठीक था। पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। आखिर उसने एक बार फिर से इस केस को ओपन किया और जांच पड़ताल शुरू की। एक दिन वो लड़की अपने घर पर अकेले ही रहती है अपनी बच्ची के साथ, और उधर वो लड़का जो होता है, जो उसका पति होता है, जिसका नाम मॉन्टी होता है, वो एक मालवाहक ट्रक लेकर के माल की सप्लाई देने कहीं गया होता है कि तभी अचानक से पुलिस घर पर आ जाती है। अब पुलिस आती है, उस बेटी से ना कुछ पूछती है ना जांचती है, सीधे उस बेटी को बैठाती है और लेकर थाने चली जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसकी माँ गायब हो, किसी तरीके से उसकी गाड़ी अगर पटरी पर आई हो, चल रही हो, और उसी को पुलिस उठा करके थाने लाती है। पुलिस वाले उसे शांति से बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या हाल चाल है, कहीं से कोई तुम्हारे नंबर पर माँ किसी से नंबर लेकर फोन की थी, आखिर तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो तुम्हारी बच्ची भी हो गई है, क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन नहीं किया। प्यार से वो पुलिस वाला समझाया। वो कहती कि नहीं, मेरी माँ न जाने क्यों मुझे इस तरीके से छोड़ करके चली गई। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, पानी पियो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना, क्योंकि तुम्हारी माँ के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब जैसे ही ये बात वो सुनती है तो मानो तो उसके चेहरे का हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, उसका चेहरा एक अजीब सा उतर जाता है। और ये सुनने के बाद जब पुलिस की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है तो बड़ा अजीब सा उसे लगता है कि इसकी माँ के बारे में अगर मुझे कुछ पता है तो इसको वो जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि क्या मेरी माँ के बारे में आपको पता चला है सर, न कि ये बैठकर आराम से पानी पी रही है और इसके चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ चुकी हैं। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी इसकी माँ से इससे दुश्मनी थी कि इस तरीके से इसका चेहरा उतर गया। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए पुलिस वाले 2 लेडीज कांस्टेबल भी बैठती हैं और एक पुलिस वाला भी बैठता है। वो लोग पूछते हैं कि अब तुम सही बात बताओगी या हम तुमको तुम्हारी कहानी सुनाएं। तो रोने लगती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि रो मत, तुम सच बात बता दो, तुमको छोड़ देंगे हम लोग। अब वो सच क्या बताए। अब उसे लगा कि पुलिस को सारे घटनाक्रम की जानकारी हो चुकी है और वो धीरे धीरे परत दर परत बातें खोलती चली गई। वो बताती है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं और मॉन्टी फोन पर बात कर रहे होते हैं। उसी दरमियान मेरी माँ घर में आ जाती हैं। वो पूछती है कि तुम फोन पर किससे बात कर रही हो। वो बता देती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड मॉन्टी से बात कर रही हूँ। इतना सुनना ही था कि माँ इतनी गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं कि उसे 2-3 झापड़ मारती हैं और मोबाइल छीन कर अपने पास रख लेती हैं। इधर नया नया प्रेम उभरा हुआ था, दोनों के बीच में आग वो लगी थी कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती। जब माँ रात को सो जाती है तो किसी तरीके से वो फोन चुरा कर लाती है और मांटी को सारी बातें बताती है। मांटी ने कहा ठीक है रुको, मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो कहता है क्यों ना तुम्हारी माँ को रास्ते से ही हटा दिया जाए, पूरा घर भी हमें मिल जाएगा और हम लोगों की जिंदगी आजीवन अच्छे से कटती चली जाएगी। अब मांटी किसी तरीके से जहर का जुगाड़ करता है और वो ला करके इस लड़की को दे देता है। ये लड़की खाना बनाती है, खाने बना करके
जो थाली में उसको सजा कर ले जाती है माँ को खाने के लिए, उसी में उस जहर को मिला देती है। जहर मिलाने के बाद माँ खाना खाती है और उसका सर भारी होता है, वो बेड पर जाकर के सो जाती है। और बिस्तर पर वो जैसे ही सोती है तो मानो अब वो सोते ही रह जाती है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद फिर वो लड़की जाती है, माँ को बार बार हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अब उठ ही नहीं पाती है क्योंकि वो तो मर चुकी होती है। फिर वो फोन से अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है। उसका बॉयफ्रेंड चलकर वापस आता है और अब घर में ही जिस बेड पर सो रही होती है उस बेड को हटाया जाता है। दोनों ने मिलकर उस बेड को साइड किया और वहीं पर एक कब्र खोदा और कब्र खोदने के बाद उसी कब्र में पहले नमक डाला और फिर उसके बाद माँ की डेड बॉडी इस लड़की ने डलवाई और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया और उसके ऊपर बेड लगा दिया गया। फिर दोनों ने अपने इश्क को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना शुरू किया और उसी माँ के लाश के ऊपर इन दोनों ने न जाने कितनी बार संबंध बनाए और उसका नतीजा ये निकला कि अब उसकी एक बेटी भी पैदा हो गई। और इस तरीके से जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को सुनती है तो सुनने के बाद मानो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि तुम्हारे पुलिस वाले बस इतना ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे बाप के चले जाने के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा की। बताती है कि वो घर घर जाके बर्तन मांजा करती थी। अब आप सोचिए दोस्तों को, जो माँ अपनी बेटी के लिए घर घरों में जाके बर्तन झाड़ू पोछा करके खाने ले आती, पैसे कमाती और ये सोचती कि हमारी बेटी का एक अच्छे घर में शादी हो जाएगा, आज वो बेटी अपनी हवस को मिटाने के लिए उसी माँ का एक दर्दनाक मौत देती है और उसके बाद उसके कब्र पर मतलब उसको दफनाने के बाद उसी के ऊपर न जाने कितनी बार मोंटी के साथ संबंध बनाती है। और इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो पुलिस और पड़ोसियों सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इस माँ के पास 2 महीने का बच्चा है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार तो जरूर करती है, लेकिन बच्चे को भी साथ रखने का एक प्राविधान निकाला जाता है कि उसके साथ क्या किया जाए। और जो लड़का होता है मोंटी, उसे तो तत्काल गिरफ्तार करके बयान लिखवा करके जेल भेज दिया जाता है। तो सोच सकते हैं आप दोस्तों कि हमारा समाज किस रास्ते पर जा रहा है। हमारी हवस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने माँ बाप को उसके आगे कुर्बान कर दे रहे हैं। क्या हमारा संस्कार, हमारी रीति रिवाज हमें यही शिक्षा देते हैं कि जो माँ हमें भीख मांग करके खिला रही है, पिला रही है, उसके साथ हमें इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी तो आप ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि इस लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए और किस तरीके की कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि उसे सुनने के बाद कोई इस तरीके से अपने माँ बाप के साथ करने की जुर्रत भी ना करे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे जुर्म के वर्चस्व की कहानी जो हैदराबाद के तेलंगाना की थी। आज की इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर अपना राय दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।